आप भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के, हम भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के। फर्क इतना है आप भारत सरकार की ड्यूटी में है, हम मदीने के ताजदार की ड्यूटी में है। टोपी क्यों लगाई? क्या बंगाल में लोग लगाते हैं? एक बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक पुलिस वाले ने हमसे पूछा, बोला मौलाना साहब इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन थिंग? मैंने कहा यस पूछिए। व्हाई यू आर वेयरिंग अ कैप? आप लोग टोपी क्यों लगाते हैं? मैंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग? अगर आपको बुरा ना लगे मैं भी आपसे कुछ पूछूं? बोले हाँ। हमने कहा सर आप टोपी क्यों लगाते हैं? आप टोपी क्यों लगाते हैं? तो बोला यू नो वी आर फ्रॉम CRPF, सेंट्रल पुलिस के हम हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी पर हैं, ड्यूटी पर हमें टोपी तो लगाना है, बेल्ट लगाना है, ये हमारे ड्रेस में है। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, इतने बड़े एयरपोर्ट अहमदाबाद में या तो आपने लगाई या तो हमने लगाई। हमने कहा दो ही लोग लगाए हैं, या तो खाकी वाले लगाए हुए हैं या तो ये दुबला पतला दाढ़ी वाला एक मौलाना लगाए हुए हैं। तुमने कहा ऐसा क्यों? इतने सारे भारतीय हैं, लगाई आपने और लगाई हमने, तो भी चौका, क्योंकि अली के बच्चों का जवाब जल्दी हजम नहीं होता है। चौका वो भी तो कहा सर एक्चुअली वी आर ऑन ड्यूटी। बोला हम ड्यूटी पर हैं इसलिए हमने लगाया है, जबकि हमारा घर जाकर के खत्म। हमने कहा घर तो छोड़ो ना, अभी एयरपोर्ट की बात चल रही है। कहा सर ड्यूटी पर है इसलिए लगाना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा सर अब मैं कहूं, जब भी किसी टोपी वाले को देखना समझना वो भी ड्यूटी पर है। आप भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के, हम भी ड्यूटी पर हैं टोपी लगा के। फर्क इतना है आप भारत सरकार की ड्यूटी में है, हम मदीने के ताजदार की ड्यूटी में है। समझे आप मेरी बात को? हम ताजदारे मदीना की ड्यूटी में हैं। अभी एक नया जो फिरका निकला है खबीस का, वो तो टोपी नहीं लगाता, वो टोपी नहीं लगाता। मैं कहा टोपी तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। अगर बुरी चीज होती, हर प्रधानमंत्री के आने से पहले साले पुलिस वाले टोपी लगाते हैं। पता चला टोपी लोगों के लिए इज्जत का सबब है। राष्ट्रपति आ जाए सब टोपी में, समझे? सबसे बड़ा अहकमल हाकिमीन अल्लाह है, उसकी बारगाह में जब हम जाते हैं तो टोपी में। एक फिरका आया जो सऊदी ने पाला और अभी दोनों की हो गई लड़ाई, लव स्टोरी ओपन हो गई। उसने कहा कि हमने 30 साल जो इन पर पैसे खर्च किए, इतना अपने मुल्क पर खर्च किए होते मुल्क आगे चला जाता है। हमने कहा आज तो 30 साल के बाद समझा है, आला हजरत तो 100 साल पहले समझ गए थे। सऊदी का बादशाह अब समझा, इमाम अहमद रजा 100 साल पहले समझ गए। यही फर्क होता है गुस्ताखों की समझ का और आशिके रसूल के समझ का। और जब समझे उस वक्त भारत में ब्रिटिश का कार्यकाल था, ब्रिटिश एम्पायर का दौर था, ब्रिटिश की हुकूमत थी, फिर भी आला हजरत उनके खिलाफ फतवे लिख रहे हैं, फिर भी आला हजरत उनकी तहरीक के खिलाफ, फिर भी आला हजरत उनकी सोच के खिलाफ। अरे उस जमाने में मौलवीन ने लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मौलवियों को हायर किया था जो पाउंड और डॉलर दे करके अपनी मर्जी के मुताबिक फतवे लिखवाया करते थे, और जो आलिम फतवे उनकी मर्जी से ना देता था उसे काले पानी की सजा मिलती थी, समुद्र में
बो दिया जाता था, फांसी चढ़ा दिया जाता था। अब पूछो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी से, ए आला हज़रत ऐसे पुरफतंदा दौर में, माहौल में आप ब्रिटिश के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, ब्रिटिश के अंडर में जो मौलवी है उनके खिलाफ फतवा लिख रहे हो, देवबंद की आइडियोलॉजी के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, नदवा के मौलवियों के खिलाफ फतवा लिख रहे हो। ए आला हज़रत क्या आपको इनका खौफ नहीं है? क्या काले पानी का खौफ नहीं है? क्या फांसी का खौफ नहीं है? आप इतनी बेबाकी से इनके खिलाफ फतावे देते हैं। तो आला हजरत की कब्र से आवाज निकली, जामी मियां पूरी दुनिया को बता दो, अहमद रजा ऐसे दौर में जो टकमकाया नहीं, घबराया नहीं, वजह इतनी थी कि अहमद रजा का अकीदा था क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अहमद रजा उनके सरों पर हुकूमत का हाथ है। आला से कहते मेरे सर पर गौसे आजम का हाथ है।